ओब्लास्ट में ड्रोन ने तेल डिपो को निशाना बनाया। यूक्रेन लगातार रूस पर हमला कर रहा। रूस ने कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों पर मिसाइल हमला कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो जारी किया है। रूस के कुर्स्क में यूक्रेनी सेना लगातार कब्जा करने की कोशिश कर रही है। यूक्रेनी सेना ने सेम नदी पर पुल को नष्ट कर दिया। रूस के रोस्तोव में एक ईंधन डिपो में यूक्रेन ने हमला बोला। तेल डिपो पर यूक्रेनी हमले के बाद आग लगी। इजराइल ने दक्षिणी गाजा पर किया जोरदार हमला। खान यूनिस पर हमले के बाद धुआं नजर आया। रूस के नौसैनिक अड्डे के पास आए भूकंप से मची दहशत। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7 मापी गई। रूस के कुर्स्क इलाके में यूक्रेन ने दूसरे पुल को उड़ा दिया। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने जारी की तस्वीरें। इधर वियतनाम के शीर्ष नेता टू लैम ट्रिंग की राजकीय दौरे पर बीजिंग पहुंची। लैम वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी हैं। लेबनान में ईंधन की कमी से बिजली कटौती। ईंधन की कमी के कारण कई बिजली प्लांट बंद हो गए। कनाडा में आई भीषण बाढ़ के बाद बिजली कटौती से लोग परेशान। टोरंटो और मिसिसॉगा में बिजली कटौती से संकट बढ़ गया। यरूशलेम में कैबिनेट बैठक के दौरान इजराइल पीएम नेतन्याहू की हमास पर हमले का आरोप लगाया। संघर्ष विराम के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंची। सीज फायर पर होगी चर्चा। इजराइल ने गाजा के 40 ठिकानों पर हमला किया। हमास के सैन्य ठिकानों और हथियार डिपो पर भी हमला किया गया। फिजी के प्रधानमंत्री सितवनी राबुका बीजिंग पहुंचे और कहा कि अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। एक बार बहुत बहुत स्वागत है फिर से आप सभी का। और अब शुरुआत उदयपुर की खबर के साथ करते हैं, जहां हिंसा के बाद गंभीर माहौल देखने को मिल रहा है और परिजन सड़क पर उतर आए हैं। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर अभी पुलिस भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है और क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। राजस्थान के उदयपुर में भड़की हिंसा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। शहर में किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। जिला प्रशासन ने एहतियातन आज रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवा पर बैन को आगे बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों से सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के कारण शांति भंग होने का खतरा था। लिहाजा प्रशासन ने अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा पर बैन को आगे बढ़ा दिया है। इस बीच उदयपुर जिलाधिकारी ने उस खबर को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि जिला प्रशासन पीड़ित परिवार को अस्पताल में भर्ती बच्चे से मिलने से रोक रहा है। रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि परिजन न सिर्फ बच्चे से मिल पा रहे हैं बल्कि बच्चे की जान बचाने के लिए सरकार से लेकर जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। जिलाधिकारी के मुताबिक विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार बच्चे की हालत पर नजर बनाए हुए हैं। इस तरह की किसी भी अफवाह पे आप ध्यान नहीं दें। आप देखोगे कि परिवार के सभी लोग अंदर बैठे हैं, बच्चा अंदर आईसीयू में है और हर थोड़ी देर के बाद हम परिवार के किसी सदस्य से बच्चे को मिला रहे हैं। और मेरा मानना है कि जल्दी ही जिस तरह का हमारी टीम है, ये बेस्ट ट्रीटमेंट है पूरी स्टेट का। और अगर किसी और एक्सपर्ट की भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम बुलाएंगे। कुछ अफवाहें फैला रहे थे कि हम सूचना नहीं दे रहे हैं। अपन लाइव सूचना 2 मिनट में जो घटना अंदर घटती है उसके परिवारजनों को बताते हैं। वहीं बच्चे का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने परिजनों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे की हालत में सुधार तो हो रहा है, लेकिन बच्चे के बीपी में उतार चढ़ाव चिंता का विषय है। हालांकि बच्चे के इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। कि बीपी में उसको फॉल हुआ है, उसको बीपी की दवाई हमें बढ़ानी पड़ी है। कोशिश कर रहे हैं बीपी बढ़ाने की, और जब तक उसका रेस्पिरेशन है खुद का इस तरह की, तब तक हमारी टीम उसमें लगी हुई है। हम पूरा कोशिश करेंगे, जितना भरसक पूरा कोशिश कर सकते हैं वो पूरी कोशिश करेंगे। प्रशासन हमारे साथ में, हमारी टीम पूरी लगी हुई, क्लोज मॉनिटरिंग कर रही है, डोज बढ़ा रहे हैं हम, इस तरह की बढ़ाई है इस तरीके से।
दरअसल उदयपुर में दो स्कूली छात्रों के बीच मामूली कहासुनी में हुई चाकूबाजी के बाद हालात बिगड़ते चले गए थे। छात्र पर हुए जानलेवा हमले के बाद पूरे शहर में हिंसा की आग फैल गई थी। प्रदर्शनकारियों ने शहर में जमकर तोड़फोड़ की और कई गाड़ियों को फूंक डाला था। इस बीच राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने सभी स्कूलों को कड़ा निर्देश जारी किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सभी स्कूल छात्रों पर निगरानी रखें कि कोई भी छात्र शिक्षण संस्थानों में हथियार के साथ प्रवेश न कर सके। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं उसकी निंदा करता हूं और हम आगे से ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी इस प्रकार का धारदार हथियार, नकुला हथियार जिससे बच्चों को नुकसान हो सकता है, ऐसा कोई भी वस्तु हम विद्यालय में नहीं ले जाने देंगे। हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है, आदेश जारी कर दिया है। बहरहाल राजस्थान के उदयपुर में भड़की हिंसा की चिंगारी अब धीरे धीरे ठंडी पड़ती दिखाई दे रही है। जिला प्रशासन शहर में शांति बहाली की पूरी कोशिश कर रहा है। शहर में इंटरनेट पर प्रतिबंध शांति बहाली का ही हिस्सा है, लेकिन आज रक्षाबंधन का त्योहार है। ऐसे में उदयपुर में लोगों को बिना इंटरनेट के ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए आगे बढ़ते हैं। स्कूली बच्चों के बैग पर रहेगी नजर। उदयपुर चाकूबाजी कांड के बाद अभी सरकार देखिए अलर्ट मोड पर इस वक्त नजर आ रही है। और आगे बढ़ के आपको बताते हैं कि राजस्थान शिक्षा विभाग ने जारी की है नई गाइडलाइंस। नई गाइडलाइंस क्या जारी की गई वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। छात्र अब स्कूल में धारदार हथियार नहीं ले जा सकेंगे। शिक्षा मंत्री की तरफ से कुछ देर पहले आपको हमने सुनवाया भी किया, कुछ उन्होंने कहा कैंची, छुरी जैसी नुकीली चीज ले जाने पर भी अब बैन लग चुका है, लेकिन आप अब नहीं ले जा सकते हैं। स्कूल को छात्रों के बैग चेक करने के लिए भी लगातार निर्देश जारी किए गए हैं। एक बार बहुत बहुत स्वागत है फिर से आप सभी का। और अब बात शुरुआत उदयपुर की खबर के साथ करते हैं, जहां हिंसा के बाद गंभीर माहौल देखने को मिल रहा है और परिजन सड़क पर उतर आए हैं। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर अभी पुलिस भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है और क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। राजस्थान के उदयपुर में भड़की हिंसा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। शहर में किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। जिला प्रशासन ने एहतियातन आज रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवा पर बैन को आगे बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों से सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के कारण शांति भंग होने का खतरा था। लिहाजा प्रशासन ने अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा पर बैन को आगे बढ़ा दिया है। इस बीच उदयपुर जिलाधिकारी ने उस खबर को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि जिला प्रशासन पीड़ित परिवार को अस्पताल में भर्ती बच्चे से मिलने से रोक रहा है। रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि परिजन न सिर्फ बच्चे से मिल पा रहे हैं, बल्कि बच्चे की जान बचाने के लिए सरकार से लेकर जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। जिलाधिकारी के मुताबिक विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार बच्चे की हालत पर नजर बनाए हुए हैं। इस तरह की किसी भी अफवाह पे आप ध्यान नहीं दें। आप देखोगे कि परिवार के सभी लोग अंदर बैठे हैं, बच्चा अंदर आईसीयू में है और हर थोड़ी देर के बाद हम परिवार के किसी सदस्य से बच्चे को मिला रहे हैं। और मेरा मानना है कि जल्दी ही जिस तरह का हमारी टीम है, ये बेस्ट ट्रीटमेंट है पूरी स्टेट का। और अगर किसी और एक्सपर्ट की भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम बुलाएंगे। कुछ अफवाहें फैला रहे थे कि हम सूचना नहीं दे रहे हैं। अपन लाइव सूचना 2 मिनट में जो घटना अंदर घटती है उसके परिवारजनों को बताते हैं। वहीं बच्चे का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने परिजनों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे की हालत में सुधार तो हो रहा है, लेकिन बच्चे के बीपी में उतार चढ़ाव चिंता का विषय है। हालांकि बच्चे के इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। कि बीपी में उसको फॉल हुआ है, उसको बीपी की दवाई हमें बढ़ानी पड़ी है। कोशिश कर रहे हैं बीपी बढ़ाने की, और जब तक उसका रेस्पिरेशन है खुद का इस तरह की, तब तक हमारी टीम उसमें लगी हुई है। हम पूरा कोशिश करेंगे, जितना भरसक पूरा कोशिश कर सकते हैं वो पूरी कोशिश करेंगे। प्रशासन हमारे साथ में, हमारी टीम पूरी लगी हुई है, क्लोज मॉनिटरिंग कर रही है, डोज बढ़ा रहे हैं हम, इस तरह की बढ़ाई है इस तरीके से।
दरअसल उदयपुर में दो स्कूली छात्रों के बीच मामूली कहासुनी में हुई चाकूबाजी के बाद हालात बिगड़ते चले गए थे। छात्र पर हुए जानलेवा हमले के बाद पूरे शहर में हिंसा की आग फैल गई थी। प्रदर्शनकारियों ने शहर में जमकर तोड़फोड़ की और कई गाड़ियों को फूंक डाला था। इस बीच राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने सभी स्कूलों को कड़ा निर्देश जारी किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सभी स्कूल छात्रों पर निगरानी रखें कि कोई भी छात्र शिक्षण संस्थानों में हथियार के साथ प्रवेश न कर सके। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं उसकी निंदा करता हूं और हम आगे से ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी इस प्रकार का धारदार हथियार, नकुला हथियार जिससे बच्चों को नुकसान हो सकता है, ऐसा कोई भी वस्तु हम विद्यालय में नहीं ले जाने देंगे। हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है, आदेश जारी कर दिया है। बहरहाल राजस्थान के उदयपुर में भड़की हिंसा की चिंगारी अब धीरे धीरे ठंडी पड़ती दिखाई दे रही है। जिला प्रशासन शहर में शांति बहाली की पूरी कोशिश कर रहा है। शहर में इंटरनेट पर प्रतिबंध शांति बहाली का ही हिस्सा है, लेकिन आज रक्षाबंधन का त्योहार है। ऐसे में उदयपुर में लोगों को बिना इंटरनेट के ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए आगे बढ़ते हैं, स्कूली बच्चों के बैग पर रहेगी नजर। उदयपुर चाकूबाजी कांड के बाद अभी सरकार देखिए अलर्ट मोड पर इस वक्त नजर आ रही है और आगे बढ़ के आपको बताते हैं कि राजस्थान शिक्षा विभाग ने जारी की है नई गाइडलाइंस। नई गाइडलाइंस क्या जारी की गई वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। छात्र अब स्कूल में धारदार हथियार नहीं ले जा सकेंगे। शिक्षा मंत्री की तरफ से कुछ देर पहले आपको हमने सुनवाया भी किया, कुछ उन्होंने कहा कैंची, छुरी जैसी नुकीली चीज ले जाने पर भी अब बैन लग चुका है, लेकिन आप अब नहीं ले जा सकते हैं। स्कूल को छात्रों के बैग चेक करने के लिए भी लगातार निर्देश जारी किए गए हैं कि